हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो अपन फिर मिल रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैथ स्टडी, और अपन आ गए हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जिसके अंदर अपन को कह रहा है कि क्वेश्चन की प्रूव डेट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी अपन को √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना। और इससे पहले एग्जांपल में भी मैंने आपको समझाया, अगर वहाँ पे अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे एकदम डेप्थ लेवल से आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। सपोज डेट की इरेशनल नंबर, सपोज डेट क्या, सपोज क्यों करना अपन को। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो पॉइंट के बाद में चलते हैं, जैसे चलते ही जाते हैं, जैसे 0.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो पॉइंट के लगने के बाद में चलते ही जाते हैं और नॉन रिकरिंग, यानी कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं बना रहे हैं। एक तो वो हो गए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या हो गए, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। और दूसरा वो है कि जो क्या है दूसरा, जैसे अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आ गई विदाउट स्क्वायर के अंदर, जैसे अंडर रूट के अंदर जैसे 2 आ गया, अंडर रूट के अंदर जैसे 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे फिक्स क्यों स्क्वायर नहीं आना चाहिए। अंडर रूट के अंदर जैसे 4 है, 4 एक स्क्वायर है 2 का, यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक वो आ गई। और वैसे ही क्यूब के अंदर एक परफेक्ट क्यूब नहीं आना चाहिए अंडर रूट के अंदर, और बाकी सारे इरेशनल नंबर है। जैसे 9 एक इरेशनल वो क्यूब के अंदर 9 एक इरेशनल नंबर है, 14 एक इरेशनल नंबर है क्यूब के अंदर। तो भाई मैंने आपको तीन इरेशनल नंबर बताया, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, एक अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर ध्यान से याद रखना, और यहाँ पे नॉन परफेक्ट क्यूब अंडर रूट के अंदर। परफेक्ट क्यूब के अंदर अगर यहाँ पे अगर स्क्वायर होता तो यहाँ पे 3 हो जाता, वो मैं नहीं कह रहा। तो आपको मैंने इरेशनल नंबर आपको बता दिए। उससे अब मैं आगे बढ़ता हूँ आपके इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कोई नंबर p है, वो किसी a स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो p है ना, p जैसे सपोज कर लो कि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी करेगा। जैसे मान लो 2 है, 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 4 को भी तो करेगा, 2 4 को भी करेगा। जैसे 3 मान लो, 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 9 को भी करेगा। तो भाई ये सिंपल बात है कि अगर कोई डिजिट मान लो, कोई भी डिजिट मान लो कि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो p a को भी डिवाइड करेगा। वो एग्जांपल चाहिए ले लो, 2 4 स्क्वायर को करता है तो वो 4 को भी करेगा, चाहे 3 9 स्क्वायर करता है तो वो 9 को भी करेगा। ये बात हो गई एक तो ये बात याद रखनी है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे अभी बताई है। ये बात आपको याद रखनी है कि कोई p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो p a को भी करेगा। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। हम जैसे मान लो 6 है, 2 × 3 है, ये आ गया, और 18 है, इसका हो गया 3 का स्क्वायर × 2, 9, और 9 × 2 = 18। इसे मान लो 2 3 को डिवाइड कर रहा है और 2 6 को डिवाइड कर रहा है और 3 भी 6 को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे 9 भी 18 को डिवाइड कर रहा है और 2 भी 18 को डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो आपके पास कोई p है और यहाँ पे 2m है, 2 p को डिवाइड कर रहा है और m भी मल्टीप्लाई में होके तो p से डिवाइड तभी तो इक्वल आएगा, और इक्वल आएगा इसका मतलब इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी m b से डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे मान लो किसी के अंदर अपन को ये ऐसे दे रखा है 2 डिवाइड्स p, तो अपन ऐसे तो लिख ही सकते हैं p = 2c, यानी अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो भाई कुछ मल्टीप्लाई तो होके तो p को डिवाइड करेगा। ऐसे तो नहीं कि जैसे मान लो p की वैल्यू 4 है और यहाँ पे 2 डिवाइड्स p रखा है, तो अगर p की वैल्यू 4 है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई तो ओके 2 4 को पूरा कंप्लीट डिवाइड देगा। तभी वो मैं बात कह रहा हूँ कि अगर 2 डिवाइड्स p तो p को अपन किसी नंबर से एक कॉन्स्टेंट वो किसी भी एक x वैल्यू से मान लेते हैं कि वो किसी मल्टीप्लाई होके इसे पूरा कंप्लीट डिवाइड दे देगा।
और को प्राइम नंबर मैं आपको पहले बता देता हूँ जिसका कॉमन फैक्टर ओनली वन, भाई वन, जिसका HCF 1 आता हो, HCF 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली वन, नेचुरल नंबर का वन। भाई आपने कोई सोच रहे होंगे वैसे वन नहीं, ओनली नेचुरल नंबर का वन ही वो बस। और अब भाई थोड़ा कैमरा ठीक हो गया और अब मैं आपको प्रूफ की तरफ ले चलता हूँ। थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बात सुनोगे, आपको बस दो चीज़ याद रखनी, क्या, अगर कोई पी स्क्वायर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी करेगा, और अगर कोई टू पी को डिवाइड कर रहा है तो टू तो पी को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होके तो वो पी को कंप्लीट डिवाइड देगा, ये कि ये, और एक थर्ड को प्राइम नंबर। ये आपको तीन बातें याद रखनी है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। √5 और अपन, मैंने आपको उससे पहले एग्जांपल में बताया था कि अपन को इरेशनल प्रूव करना है तो इसका उल्टा लेके चलते हैं। लेट √5 इज एन रैशनल नंबर और √5 इक्वल्स टू P अपॉन Q, वेयर जहाँ पे P और Q, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। अब अंडर रूट हटाने के लिए अपन बेसिक रूल है कि अगर अंडर रूट है तो पहले अंडर रूट को हटाएंगे और फिर आगे चलेंगे। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे वैसे आपको पता होना चाहिए अंडर रूट की वैल्यू हाफ होती है, और अंडर रूट 5 स्क्वायर, यहाँ पे P का स्क्वायर हो जाएगा और Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हाफ है, 5 की वैल्यू तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5 P स्क्वायर और Q स्क्वायर। तो अब ये Q स्क्वायर इधर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P स्क्वायर इक्वल्स टू 5 Q स्क्वायर। अब मैंने आपको वो बात बताई कि अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे 5 डिवाइड्स, साफ साफ दिख रहा है कि कुछ चीज़ मल्टीप्लाई होकर P स्क्वायर डिवाइड होगा, तो 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, और अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 P को भी करेगा। 5 इज आल्सो डिवाइड P, ये आ गया। तो अगर 5 P को डिवाइड कर रहा है तो कुछ मल्टीप्लाई होके तो डिवाइड करेगा, तो P इक्वल्स टू 5C, ये आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो अपने, सॉरी ये सेकंड मान लो और ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। P स्क्वायर की वैल्यू 5C है, तो 5C का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5Q स्क्वायर। 5 5 is 25, C स्क्वायर इक्वल्स टू 5Q स्क्वायर। 5 5 is 25, C स्क्वायर इक्वल्स टू Q, ये आ गया। अब यहाँ पे अब वही बात दोबारा रिपीट कर दो कि अगर 5 किसी मल्टीप्लाई होकर Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, तो भाई 5 Q स्क्वायर को डिवाइड करे तो 5 Q को भी करेगा। 5 डिवाइड्स 5 इज आल्सो ये बोलते हैं यार, 5 इज आल्सो डिवाइड Q, और 5 Q को डिवाइड करे तो कुछ मल्टीप्लाई हो गए तो कंप्लीट डिवाइड देगा, तो बस 5Q इक्वल्स टू 5C। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड it can say that कि 5 is also common factor of P and Q। लेकिन अपन तो P और Q को क्या बताए थे, को प्राइम है। को प्राइम मतलब जिसका ओनली वन फैक्टर हो, पर यहाँ पे तो अपन को 5 भी फैक्टर बता दिए। तो यानी जो अपन ने अज्यूम किया था कि दिस इज़ रॉन्ग,
यानी ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। इट्स मीन आवर assumption is wrong। जो अपन ने सोचा था वो गलत हो गया। मैं आपको दोबारा से बता दूं, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अपन को ये प्रूफ करना है कि √5 एक रैशनल नंबर है। तो भाई अपन इसे उल्टा मान के चलते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है, और अगर रैशनल नंबर है तो अपन P/Q की वैल्यू में इसे नोट कर सकते हैं, और वहाँ पर P और Q कोप्राइम जिसका ओनली वन फैक्टर हो। अब अंडर रूट हटाने के लिए अपन बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे, तो √5 को 5 हो गया, इधर P² पर Q² है तो 5Q² और इक्वल्स टू P, और 5Q² को डिवाइड कर रहा है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा, और P को डिवाइड करेगा तो भाई अगर कोई नंबर किसी चीज़ को डिवाइड देगा तो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके तो उसे कंप्लीट डिवाइड दे पाएगा। जैसे मान लो मैंने C मान लिया, C से मल्टीप्लाई होकर वो P को पूरा कंप्लीट डिवाइड दे देगा। तो ये 5C की वैल्यू मैंने P की जगह पे पुट कर दिया, तो 5C के स्क्वायर होंगे तो 25 और C² तो 5 25 काट दिया तो 5 बचे। अब यहाँ पे साहब अब 5Q² को डिवाइड करेगा, भाई मल्टीप्लाई हो गए तो डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड्स Q², और 5Q को Q² को डिवाइड करेगा तो 5Q को भी करेगा, और Q को भी करेगा तो कुछ मल्टीप्लाई हो के तो कंप्लीट डिवाइड देगा, तो 5C आ गया। यानी अपन साफ साफ ये कह सकते कि 5B एक कॉमन फैक्टर है P और Q का, लेकिन अपन ने तो अज्यूम किया था कि वो कोप्राइम नंबर है, तो यानी ये जो अपन ने सोचा था वो ये गलत हो गया, तो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। तो भाई मैंने आपको एकदम अच्छे से समझाया, और आप मेरे से कोई गलती होगी तो भाई थोड़ा माफ़ करना, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो एक बार रिवाइंड करके आप ज़रूर देखना, और अगर आपको कोई वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम या कुछ भी दिक्कत है तो भाई कमेंट करना, और लाइक और सब्सक्राइब तो होता है। तब तक लेट आ रहा है। और हाँ भाई ये बात है कि लेक्चर्स थोड़े धीरे धीरे आएंगे, बट भाई मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि एकदम अच्छे से वीडियो बने। और भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेट आ रहा है।